नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। अब हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो पिछले कुछ टाइम में हैप्पीएस्ट माइंड का परफॉर्मेंस नो डाउट थोड़ी डिसअपॉइंटिंग हमें ज़रूर दिखी है। डिसअपॉइंटिंग के नंबर्स को अगर देखें तो वो करीब 23.4% है, यानी कि गिरावट कंपनी में 52 वीक हाई से इतना देखने को मिला है। अब इस गिरावट को मल्टीपल रीज़न से आप जस्टिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला रीज़न तो यही है कि कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ हमें ना के बराबर देखने को मिल रहे थे पिछले 3 साल के CAGR में, और पिछले 1 साल की बात करें तो प्रॉफिट पिछले साल जितना कंपनी ने किया था उसके मुकाबले इस साल 2025 में तो कंपनी ने 19% कम ही किया। और इसी फेज़ में अगर कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे तो कंसिस्टेंट आपको डबल डिजिट में दिख रहे हैं और 20% CAGR से भी ऊपर के देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा क्या हो गया भाई कि कंपनी सिर्फ अपने रेवेन्यू पे ही ध्यान दे रही है, प्रॉफिट्स पे ध्यान नहीं दे रही है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स मार्जिन। बीच में देखो दोस्तों, एट्रिशन रेट के बढ़ने की वजह से भी कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो हमें श्रिंक होते हुए दिख रहे थे। बट अभी कंपनी क्या है कि इनऑर्गेनिक ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस कर रही है, एक्विजिशंस पे कंपनी का ज़्यादा ध्यान है। और एक्विजिशंस पे अगर कंपनी का ध्यान है तो इससे अल्टीमेटली कंपनी के जो रेवेन्यू है वो हमें ऊपर की ओर तो जाते हुए देखने को मिलेंगे। बट जिस कंपनी को ये एक्वायर कर रहे हैं वो कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं, उसका डेटा अभी तक हमें देखने को मिलता नहीं है। लाइक कोई भी कंपनी को जो किसी भी कंपनी एक्वायर करती है तो उसका डेटा रिपोर्ट करती है कि इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का क्या टर्नओवर था। ये तो रिपोर्ट नहीं करते कि इस फाइनेंशियल ईयर कंपनी का क्या प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट का डेटा आपको खुद से निकालना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से कंपनी का इनऑर्गेनिक ग्रोथ पे जो मैसिव फोकस है उससे कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ तो इंक्रीज़ हो ही रहे हैं, जिसको लेकर कंपनी का गाइडेंस भी दिख रहा था कि डबल डिजिट से रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी इंक्रीज़ करेगी 2026 के फाइनेंशियल ईयर में भी। बट प्रॉफिट ग्रोथ को लेकर, EBITDA को लेकर कंपनी के कोई गाइडेंस हमें देखने को मिलते ही नहीं है। तो इस वजह से लगातार एक अनसर्टिनिटी बना रहता है कि इस कंपनी के प्रॉफिट्स आगे चलकर हमें कैसे देखने को मिलेंगे, और इसी वजह से परफॉर्मेंस हमें काफ़ी टाइम तक हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी की आती हुई देखने को मिली नहीं है। बाकी ये तो एक पॉसिबल रीज़न हो सकता है। बाकी इसके अलावा अगर हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो FIs के इंटरेस्ट पिछले 1 साल में अगर देखोगे तो कभी अप तो कभी डाउन वाली सिचुएशन हमें देखने को मिली। बट DIs ने वन साइडेड अपने स्टेक्स को ऊपर किया है। पब्लिक का स्टेक पिछले साल 45% था, इस साल Q4 तक 38% हमें देखने को मिला, जो कि एक अच्छी बात है। और प्रोमोटर के स्टेक हमें अनचेंज देखने को मिले हैं। तो इन सारी चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखना अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं। तो बाकी इन्वेस्टर नहीं है, इग्नोर भी कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी को देखना पड़ता है, इस वजह से 1-2 चीज़ को देखकर कभी भी डिसीजन मत बनाना। अब बात करते हैं दोस्तों अगली